प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। आज के इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं और मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवित रखा और संभाला पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन से आपको महिमा मिलते रहे, मेरे जीवन से हमेशा मैं आपकी स्तुति करते रहूँ प्रभु जी, आपकी महिमा करते रहूँ और आपकी तारीफ करते रहूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज का दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सुबह से लेकर प्रभु जी अभी तक प्रभु जी आपने हम सभी लोगों को पिता परमेश्वर और जितने भाई बहन जिस प्रार्थना को सुनते हैं सभी लोगों को प्रभु जी, सारे विश्वासियों को, सारे लोगों को प्रभु जी आप अपनी आंखों की पुतली के नए संभाल के रखा प्रभु जी। अभी तक मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आगे भी संभाल के रखेगा। मैं स्तुति करती और आपकी जय जयकार करती प्रभु जी। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मुहैया करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ना तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम जयवंत होते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज के इस सुंदर रात्रि के समय के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग प्रभु जी। हमारा मुहैया कराने वाला प्रभु जी, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर जितने भाई बहन जिस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आज उनकी मदद करें, सहायता करें प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी। उनको अनुग्रह देना पिता परमेश्वर के आपके सम्मुख में बैठकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति कर सके पूर्ण मन के साथ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो भी रुकावट है प्रार्थना करने से, जो रोकती है, ऐसे दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना परमेश्वर में प्रार्थना करने का आत्मा देना पिता परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारी मददगार प्रभु जी, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, और सच में हमसे बहुत प्यार करता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम सभी लोगों को प्रभु जी आपने जगत की उत्पत्ति से चुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम को क्रूस पर प्रूफ किया है, प्रमाण दिया है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे सच में कितना प्रेम करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया है क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह के हाथों और कीलों पर कील ठोके गए हमारे लिए, हमारे पापों के कारण। हमने जो पाप किया, हमने अपने मन से अपने विचारों में पाप किया, अपने हृदय में पाप किया, अपने हाथों के द्वारा पाप किया, अपने आंखों के द्वारा पाप किया, जो बुरा चीज देखा, अपने कानों से बुरा चीज सुनना, अपने कानों के द्वारा पाप किया है, अपने पैरों के द्वारा हम गलत मार्गों में गए हैं, गलत रास्ते में गए हैं और गलत जगह पे गए हैं, और ये सब पापों को परमेश्वर ने उस क्रूस पे अपने आप को हमारे लिए दे दिया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना बड़ा काम किया, हमें पापों से मुक्ति के लिए खुद सूली में चला गया। खुद परमेश्वर ने हमारे सारे श्रापों को, पापों को, बीमारियों को, सब कुछ परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे ही नहीं, आपके नहीं, बल्कि पूरे जगत के, पूरे संसार के पापों को अपने पर ले लिया। और वही लोग छुटकारा को पाते हैं पाप से, वही लोग पापों की माफी को पाते हैं, वही लोग छुटकारा को, चंगाई पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। ग्रहण करने का अर्थ है परमेश्वर को स्वीकार करना उद्धारकर्ता के रूप में। तो आज अभी तक आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक आपने स्वीकारा नहीं है अपने जीवन में, अपने मुंह से अंगीकार करके माना नहीं कि परमेश्वर पिता मुझे माफ कर दीजिए और मैं अपना आत्मा प्राण दे आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। तो आज यदि अभी तक नहीं किया तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए और प्रार्थना करके अपने पापों से मन फिराइए, अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए और परमेश्वर आपको आपके पापों से शुद्ध करेगा। अपने लहू से परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे रोगों से हमें शिफा देता है, हमें चंगा करता है। तो आज परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए। आज का दिन है वो आशीष का और छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने चाहे पुराने हो चाहे नए हो, यदि आप अभी तक मसीह में नए नहीं हुए, अभी तक अपने चाल चलन में नए नहीं हुए, वही पुरानी चाल चलन में चलते हैं, वही आप गलत चीजों में पड़े हुए, तो आज आपको परमेश्वर पे आने की जरूरत है। आज आपको मन फिराने की जरूरत है। चाहे पुराने विश्वासी हो चाहे नए लोग हों,
तो आज आप परमेश्वर के सम्मुख में आइए। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर आपको अनुग्रह से भर देगा। आज आप बदल जाएंगे और आप और ही मनुष्य होकर बदल जाएंगे, जो पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के द्वारा आज आप नए हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हमारे मध्य में है और मध्य में है, और प्रभु आज आपको छुटकारा देना चाहता है। सच में परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है हमारा जीवित परमेश्वर। आज परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर के निकट जब हम जाते तो आनंद को पाते हैं, शांति को पाते हैं, और इस दुनिया में ऐसी कोई भी शांति नहीं दे सकता। केवल परमेश्वर के पास ही शांति। हम सिनेमा देखते हैं, यदि हम टीवी देखते हैं, हम कितनी देर तक टीवी देखेंगे? शांति यदि आप अपने जीवन में टेंशन में, दुख में, लेकिन आप टीवी देखे अपने मन को बहलाना चाहते हैं तो लेकिन वो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए होगा, 1 घंटे 2 घंटे। लेकिन परमेश्वर जीवन भर की शांति आपको देने के लिए आए। सिनेमा से हम 2 घंटे 3 घंटे की मूवीज देखने से हमें 3 घंटे की शांति मिलती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? फिर से वही लड़ाई झगड़ा, फिर से वही प्रॉब्लम, समस्याएं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर सदा का शांति हमें देता है। तो आज उस शांति को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। यदि आज आपके घर में लड़ाइयां और झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं, गाली देते हैं, गलत वर्ड बोलते हैं, अपने माता पिता का आज्ञा आदर नहीं करते और उनको भी गाली देते हैं, आप अपने परिवार में अपने बच्चों से गलत तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर आपके घर में किसी भी तरह से कोई भी रीजन हो लड़ाई का, और लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, और ये सब क्या है? यही तो शैतान चाहता है कि आपके घरों में किसी न किसी रीजन की वजह से लड़ाई झगड़े बने रहे और कभी भी खत्म ना हो। शैतान की प्लानिंग है ये कि आप अपने मुंह से गाली दें, आप अपने मुंह से गलत बोलें, आप अपने मुंह से श्राप बोलें और आप पाप करें, और ये सब के द्वारा आप क्या करें? पाप करें। और ये जो शैतान है आपको फंसा के रखता है, ये सब में उलझाने वाले पाप में आपको फंसा के रखता है कि आप फंसे रहो, आप लड़ाई झगड़ा करते रहो, उसी में फंसे रहो और अंत में उसी में चले जाओ। और शैतान बहुत खुश होता है, वो यही चाहता है कि आप परमेश्वर की बातों को छोड़ दें। वो यही चाहता है कि आप विनाश की ओर जाएं, क्योंकि जहां पर घमंड है वहां पर क्या आता है? नाश होता है। इसलिए आज अपने आप को, यदि आप बहुत पुराने विश्वासी हैं, आप बचपन के मसीह हैं, लेकिन फिर भी आपने पापों से मन नहीं फिरा है, आज फिर भी आप अपने मुंह से गाली देते हैं, आज आप फिर भी आप गाली देते, गलौज करते हैं, और आज फिर भी अपने चाल चलन में नए नहीं हुए, और आज फिर भी आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आज फिर भी आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, दूसरे के घर का लालच करते हैं, और अभी भी आप मूर्ति पूजा में बने हुए हैं, तो आप क्या हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। आप किसी को धोखा नहीं देते, आप तो खुद अपने आप को धोखा देते, और आप अपने लिए खुद ही आप स्वयं ही अपने लिए वो गलत रास्ता को चुन रख, खुद ही अपने लिए गलत रास्ता को चुनाव करके आप उस बुरे मार्ग में जा रहे हैं, जहां की जो शैतान आपको लेके जाना चाहता है, नाश की ओर। थोड़ी देर की नाश क्यों नहीं, अनंत जीवन का नाश, अनंत मृत्यु। लेकिन परमेश्वर तो हमें शांति देने आए, परमेश्वर यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आए। यदि आज आप भी वैसे ही चाल चलन में है, तो आज आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपने चाल चलन में प्रभु का वचन सिर्फ मुंह में नहीं, बल्कि हमें अपने चाल चलन में आज बदलने की जरूरत है। इसलिए तो आज हमारे घर में आशीष रुकी हुई है, इसी वजह से आज हमारे घर में आशीष नहीं आती है, आती तो है लेकिन ठहरती नहीं है। और किसी के घर में क्या है कि आशीष आते आते रुक जाती है, और बहुत हानि उठाना पड़ता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है। फिर आप परमेश्वर से पूछते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। आप खुद गलत बात बोलते, खुद गलत चीज करते हो, फिर परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। तो आज दोष लगाना छोड़ दिए, आज आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने चाल चलन में नए हो जाइए, अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। अपने मुंह के बोलना, अपने आंखों का देखना, आपके कानों का सुनना, अपने हाथों के कामों को पूर्ण रीति से, परमेश्वर कहता है कि पवित्र और पवित्र और पवित्र हो जाओ। यदि आज आप परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हैं आत्मा प्राण देह को पवित्र होने के लिए, तो आप सेम नहीं रहेंगे, आप उस श्राप के जीवन में नहीं रहेंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्या हो जाएंगे, वो सब बंद हो जाएंगे, और देखिएगा आप अपने जीवन में आशीष को उमड़ता हुआ उभरता हुआ, और आपका मन अति आनंद से भर जाएगा, और आपके द्वारा ही आपके घर के लोग चेंज होंगे। जब आप बचेंगे तो आपका घराना भी बचेगा। आपको पहल करना है, आज आपको आगे आना है, ये नहीं कि पहले वो पहले ये। आप यदि इसी समय वचन को सुन रहे हैं तो आपको पहल करना होगा।
आपको मन फिराना होगा, आपको अपने चाल चलन में आपको बदलाव लाना होगा। आपको परमेश्वर का जैसे स्वभाव था वैसे ही स्वभाव से आज आप परमेश्वर से मांगिए, आत्मा के 9 फल को मांगिए और देखिएगा आप अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच में बहुत प्यार करता है। वो हमें छुड़ाने के लिए आया है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन कर सकता है? एक बार की बात है कि एक पास्टर ने दर्शन देखा और 3 बहनें घुटने टेक टेक कर प्रार्थना कर रही थी। तब प्रभु यीशु उनके पास आया। यीशु पहली वाली के निकट भी नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया, जो पहली जो प्रार्थना कर रही थी, और दूसरी को देखकर मुस्कुराया, और जो तीसरी जो प्रेयर कर रही थी उसके पास आया तो अपना हाथ उसके सिर पर रखा। और इस दर्शन को देखकर पास्टर ने सोचा कि सच में ये पहली वाली बहन तो बिल्कुल प्रभु से प्रेम नहीं करती होगी, और दूसरी बहन जिसे देखकर प्रभु यीशु मसीह ने मुस्कुराया वह यीशु को थोड़ा प्रेम करती होगी। पास्टर का अपना अनुमान लगा रहा था और उसने सोचा कि वह तीसरी वाली बहन के पास जो प्रभु यीशु मसीह गया और उसके पर हाथ रखा, इसका मतलब ये है कि ये परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करती होगी। ये ऐसा सोच ही रहा था पास्टर। तो प्रभु ने उससे बातें की और कहा, मेरे बेटे, सच्चाई जो है इसके एकदम उलट है, एकदम विपरीत है। पहली बात तो ये है कि मैं पहली बहन के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं जानता हूं कि वह मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है और इसलिए मैं उसके पास नहीं गया, और मेरे प्रेम पर उसे इतना अधिक भरोसा रखती है कि यदि मैं उसकी प्रार्थना का तुरंत उत्तर नहीं दूंगा और या फिर से बातचीत नहीं करूंगा तो भी वह डगमगाएगी नहीं अपने जीवन से और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। और दूसरी बहन थोड़ी जो क्या है, अस्थिर है। कभी कभार मुझे अपने प्रेम को उस पर प्रकट करना पड़ता है, नहीं तो वह क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। और तीसरी बहन के बारे में जब देखा और तीसरी बहन के बारे में बताया कि तीसरी बहन जो है कि आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा निर्बल है। उसका प्रेम मेरे प्रति केवल उथला हुआ है। यदि वह जिस बात को मांगती है यदि मैं उसे ना दूं, तुरंत ना दूं, तो वह बुड़बुड़ाती है और शिकायत करती है और मेरे प्रति ठंडे प्रेम के साथ दिखाई देती है और मुझे छोड़ भी सकती है। तो मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप उस तीसरी बहन के समान हैं? जब परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं देता या फिर जब आपकी इच्छाएं या फिर आपकी जो की योजनाएं हैं और ये पूरी नहीं होती, तो क्या आप परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम डगमगा जाता है? तो आज प्रभु आप ही हमें प्रेरित पौलुस के समान यह कहने के लिए सहायता करें कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु आप ही हमारे हृदय को ऐसे सामर्थ्य प्रेम से भर दे कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह सच में हमसे बहुत 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 प्रेम करता है। हमें डगमगाना नहीं, हमें इधर उधर नहीं जाना है, हमें परमेश्वर पे फोकस करना है, हमें परमेश्वर पे 100% विश्वास करना है। जड़ पकड़ना, और जड़ हम कैसे पकड़ सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए आप मसीह में बने रहें और मसीह में बने रहने से परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग से देगा, परमेश्वर आशीषित करेगा। अय्यूब के जीवन में जब हम देखते कि उसने बुड़बुड़ाया नहीं, कोई मरमरिंग नहीं किया, बल्कि उस कष्टों और दुख में भी उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना किया इतने दुखों में भी। उसके बाद हम क्या देखते हैं उसके जीवन में? परमेश्वर उसे क्या करता है? दोगुना भाग से आशीष करता है। तो परमेश्वर आज आपको भी दोगुना भाग से आशीष करेगा। यदि आप आज आप दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, प्रभु को छोड़ते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए करके बोलते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर को, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में सारी समस्याओं को दूर करेगा, हर एक संकट, दुख, मुसीबत, क्लेश को दूर करेगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा दुगना भाग से। और यही है मसीह का प्रेम को प्रकट करने का। यहीं पर हमारी असली परीक्षा होती कि क्या सच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं, प्योर प्रेम है कि नहीं, कि सिर्फ लेने देने तक प्रेम है या फिर सिर्फ कंडीशनल प्रेम है। इसलिए हमें अनकंडीशनल लव करना है परमेश्वर से। जो अनकंडीशनल लव करता है, परमेश्वर मुझे ये दे तभी मैं तुझसे प्रेम करूंगा, दिस इज द कंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव क्या है? बिना शर्त के परमेश्वर से प्रेम। यदि तू दे चाहे ना दे, मैं फिर भी तुझसे प्रेम करता रहूंगा, करती रहूंगी अनंत जीवन तक।
कई ऐसे होते कि जो अपनी जरूरत के समय ही परमेश्वर को ढूंढते हैं, और जब सब कुछ मिल जाता है, पका पकाया सब कुछ मिल जाता है, उनके घरों में आशीष होती है, पैसे होते हैं, धन दौलत होते हैं, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ, तो क्या करते हैं उस समय? परमेश्वर को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा आ जाता है उनके जीवन में, दुख मुसीबत परेशानी, तब वे फिर क्या होते हैं? फिर प्रार्थना में आते हैं। हमें कभी भी ऐसे जीवन नहीं जीना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना है, महिमा करना है और प्रार्थना में बने रहना है। इसलिए यहाँ पर हम परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है उस प्रेम की, कि हम कितने खरे हैं परमेश्वर के प्रेम में। क्या हम 100% प्रेम करते हैं या 50% प्रेम करते हैं? इसलिए यदि आपका प्रेम अभी डावाडोल है तो अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति स्ट्रांग कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाइए, और आप परमेश्वर के पहला प्रेम के लिए चाह करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे। यदि आज आप बीमारी के इस शैया पे हैं, यदि आप बिस्तर पे बैठे, तो भी आप परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ, प्रभु मुझे 100% प्रेम दीजिए, मुझे अनकंडीशनल लव करने का मुझे अनुग्रह दीजिए, मैं आपसे पहला प्रेम में आना चाहती हूँ, उसमें अगापे लव में आना चाहती हूँ। फिर मैं परमेश्वर, मैं पहला प्रेम से भरना चाहती हूँ, और पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए प्रभु जी। और आत्मा जैसे बयान से बाहर होकर आहें भर भर कर प्रार्थना करती, वैसे प्रार्थना करने का आत्मा दे पिता परमेश्वर। मुझे अन्य भाषा के वरदान से मुझे भर दे, कि मैं प्रार्थना में लवलीन हो जाऊं, मैं प्रार्थना में, मैं प्रेयर में आ जाऊं करके। ऐसे करके आज आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, और सच में परमेश्वर आपको देगा। आप अपने दुख के लिए आंसू बहाए हैं, अपने बीमारी के लिए आंसू बहाए, एक बार परमेश्वर के प्रेम के लिए आप रोइए, और आप देखेगा जब आप परमेश्वर के प्रेम के उस क्रूस को देखकर रोते हैं, परमेश्वर के प्रेम के लिए तड़पते हैं, तब आप देखेगा कि आप सेम नहीं रहेंगे। आपके जो बीमारी है, दर्द है, तकलीफ, वो सब खत्म हो जाएगी। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु छुटकारा देने वाला है, वो हमसे बहुत अत्यधिक प्रेम करता है। हम सिर्फ जरूरत के समय प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु तो एनी टाइम प्रेम करता है। क्योंकि हम जब पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तब जब हम पापी ही थे। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। तो प्रभु हमें छुटकारा देने के लिए आया पापों से। प्रभु हमें इस बंधन से आजाद करने आया, श्रापों से, जो हमारे घर में श्राप है, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट कार्य करती है, जो कि बीमारियों के श्राप है, जो कि घर में एकता को बने नहीं रहने देती है, जो कि एक पूरा जो डामाडोल करती, विश्वास से दूर करने की कोशिश करती है, बीमारी के द्वारा, कष्टों के द्वारा, फाइनेंस को हिला देती है। जैसे कि अय्यूब के जीवन में वो शैतान ने हिला दिया था और परखा था, उसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कुछ थोड़ी मोड़ी जब आती तो आप हिल जाते हैं, लेकिन आप बोले कि मैं कभी हिलूंगा नहीं, ना डगमगाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो मुझे छुटकारा देता है। जो परमेश्वर मुझे, जब हम दलदल के कीचड़ में थे तो परमेश्वर हमें वहां से लेके हमें चट्टान पर खड़ा किया, हम कुछ भी नहीं थे, वहां पर से निकाल के परमेश्वर हमें यहां तक लेके आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज परमेश्वर का अपना जीवन को 100% समर्पित कर दीजिए, और 100% पवित्र होने की जरूरत है। कोशिश करिए। कई लोग बोलते हैं हाउ इज दिस पॉसिबल, हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? लेकिन याद रखिए, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इंसान से नहीं हो सकता, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। हम पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, हम पवित्र हो सकते हैं। प्रभु हमें पवित्र करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आए। तो आज आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या, परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। चिंता ना कीजिए, अपना बोझ को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपना बोझ को उठा के खुद मत इधर उधर घूमिए, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपना बोझ को परमेश्वर के पर डाल दीजिए, वही आपके बोझ को हल्का करेगा। और इसीलिए तो परमेश्वर आया है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें शांति देने आया है। हालेलुया। यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय। सच में परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आंखों को बंद करके बस मैं परमेश्वर से प्रेयर करते जाऊं और परमेश्वर मुझसे बात करे। मेरा मन करता है, मेरा आत्मा मन करता है कि मैं परमेश्वर से बात करूं, आत्मा में भरकर प्राप्त बात करूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर को देखूं, मैं स्वर्ग में जाकर देखूं कि कैसे कैसे वहां पर सब रहता है, क्या क्या है वहां पर। इतना आत्मा आनंदित होता है, ये सोच के भी आत्मा आनंदित हो जाता है। सच में परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और आपकी जो भौतिक है, जो कि हर एक जरूरत है, उसको भी परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। अय्यूब के जीवन में, आत्मिक जीवन में भी स्ट्रॉन्ग था, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको हर चीज दिया। इसलिए आपको आत्मिक जीवन में स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है।
यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाइए, आत्मिक जीवन में बलवंत हो जाइए। आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई भी नहीं ला सकता, ना कोई बीमारी, ना कष्ट, दुख, मुसीबत, अकाल, कुछ भी नहीं, ना कोई महामारी। परमेश्वर के प्रेम में बंध जाइए। परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। सभी भाई बहन है प्रभु जी जो कि इस प्रार्थना को आज सुन रहे पिता परमेश्वर, आज इनके ऊपर अपनी करुणा को बनाए रखिए पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह को उंडेल दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर इनके चाल चलन सारे बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पहला प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, दया करो सर्वशक्ति सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती महिमा मैं पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचयिता करता प्रभु जी, आपने मुझे बुलाया और मुझे चुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। अपने लहू से मुझे पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन्हें पवित्र कर दीजिए प्रभु जी, शुद्ध कर दीजिए, अपने पहला प्रेम से भर दीजिए, अगापे लव से भर दीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए और पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा इनके सारे बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर। आज इनके ऊपर आग का अभिषेक देना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक देना पिता परमेश्वर, जिससे जो भी तंत्र मंत्र की युक्त इनके ऊपर की गई है वो सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी आपको खिलाए पिलाए सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सर्वशक्तिमान हमारा महिमा मई पिता परमेश्वर, मैं परमेश्वर को ग्लोरीफाई करती, मैं परमेश्वर आपको महिमा देती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु जी मैं आपकी महिमा करती हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। एकमात्र जीवित सच्चा सामर्थ्य परमेश्वर केवल वही है जो कि 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, और वही परमेश्वर की ही कब्र खाली और वो जीवित परमेश्वर। आज परमेश्वर की किरणों से आप सब चंगे हो जाओ। आप जो अपने जीवन में जो बीमार है, कोई शरीर में बीमारी है, जो दर्द है, तकलीफ है, मुसीबत है, आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज यीशु के नाम से आप चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और बाबा बाबा शरीर के तेरे डबा गदीरे डबा गदीरे डबा गदीरे डबा शरीर डबा गदीरे के तेरे डबा गदीरे डबा तेरा यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु हमारे बीच में है, सच में परमेश्वर हमारे बीच में, वो आपको छुटकारा देने के लिए है। परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, परमेश्वर के प्रेम से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका प्रेम महान है। परमेश्वर की शांति आज आपके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जो आपका मन जो अशांत है, दुखित है, आप जो कि आप दुख में जीवन को व्यतीत करें, आप परेशानियों के बीच में, समस्याओं के बीच में, आज परमेश्वर की शांति से भर जाइए। परमेश्वर आपको शांति देने आया है। आप देखिए अपनी आंखों को बंद करके और महसूस कीजिए परमेश्वर, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, और देखिएगा आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, अभिषेक आपके साथ है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक आपके ऊपर उतरने पाए और आप बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका मन और हृदय अंतर आत्मा बदल जाए, विवेक बदल जाए, सुरक्षित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, शुद्ध हो जाए अपनी अंतर आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपको मन करेगा कि मुझे पवित्र होना है, आपको इच्छा होगी, आपका आत्मा, आपका मन करेगा कि मैं पवित्र होना है जैसे यीशु पवित्र है। परमेश्वर का प्रेम से भरकर प्रार्थना करने का मन करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक में आपको मन करेगा। परमेश्वर ऐसी आत्मा आपको उंडेल रहा है, ऐसा अभिषेक आपके ऊपर उंडेल रहा है। हालेलुया। बाबा बाबा शेरे के तेरे डबा गतिरे के तेरे डबा गतिरे डबा गतिरे डबा शेरा डबा गतिरे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रबा गतिरे के तेरे डबा गतिरे डबा शेरा डबा गतिरे। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु दयालु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना और विनती और निवेदन करती हुई तो परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं प्रार्थना और विनती और निवेदन करती पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जितने लोग बीमार है अपने आप को हाथों के वहां पर रखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलिए और अंगीकार कीजिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु ने मेरे लिए 39 कोड़े खाए हैं और मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
आप चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर तरह की जो भी बीमारी आपके ऊपर में, आपके शरीर में, यीशु के नाम से वो स्पिरिट, जो बीमारी की स्पिरिट है, इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी दर्द है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है यीशु के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का जो गुप्त प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रबा कतिरे डे कतिरे डबा कतिरे डबा कतिरे डबा शरला बा कतिरे, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु के नाम से चंगा। हर तरह की बीमारी आपको छोड़ कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बा कतिरे डे कतिरे डबा कतिरे डबा शरला बा कतिरे, हर तरह की बीमारी से आज आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो शोल्डर का दर्द चंगे हो जाए, आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। अपने हाथों को वहां पर रखे गले के ऊपर यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का जो दर्द है, जो यीशु के नाम से जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए और अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी प्रॉब्लम उससे आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत सारे लोग चंगे हो जाए, उन्होंने अपनी गवाही को शेयर की, तो आज आप चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आपकी आंखों की दर्द होती है जो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो आपका पैरों में दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हड्डी की जो दर्द है, जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाओ। जो स्वेलिंग है चंगे हो जाओ। आपके कंधे का दर्द चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके पेट का जो दर्द है यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो जाए। जो आपके जितना भी का स्टोन क्यों ना आपके पेट के अंदर, इसी वक्त वो पिघल के निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, मेल्ट हो जाए और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गिल्टी गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है उससे चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो भी दर्द, जो भी प्रॉब्लम है, जो जॉइंटिस है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। काला पीलिया खत्म हो जाए यीशु के नाम से। बुखार खत्म हो जाए यीशु के नाम से। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टाइफाइड खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आप हमेशा बीमार रहते हैं और आप टेस्ट भी करा चुके हैं लेकिन और रिपोर्ट नॉर्मल ही आती है, अब इस प्रार्थना के बाद आप का जो प्रॉब्लम है, जो दर्द या फिर बीमारी है, जो बुखार है, कुछ भी है, वो सब आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा गदिरे डगदिरे डबा गदिरे डबा गदिरे डबा शरा डबा गदिरे डिगिरे डबा गदिरे डबा थिरा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया, आपने चंगा किया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, एक भलाइयों के लिए प्रभु जी। आपके हाँ परमेश्वर पिता दया करो, पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी। आप परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा आप सभी चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपके जो नोज में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा गदिरे डगदिरे डबा गदिरे डबा शिरा। जो कैंसर यीशु के नाम से आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। का घाव सूख जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका शुगर कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए। आपका बीपी कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य का। फोड़ा जो हुआ है यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा गदिरे डगदिरे डबा गदिरे डबा गदिरे डबा शिरा डबा गदिरे डबा गदिरे डबा शिरा डबा कतिरा। हालेलुया। धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। आपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे ही मेरे शरीर में एक बार ऐसे बहुत सारे फोड़ा हो गया था, बहुत ज्यादा। मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, ना मैं लेट सकती थी, इतना फोड़ा हो गया था, बहुत प्रॉब्लम। लेकिन उसी स्थिति में मैं प्रेयर में गई, कन्वेंशन में गई, जो कि कन्वेंशन होता है, और वहां पर बड़ी मुश्किल से बैठी और प्रार्थना करते गए और अचानक मेरे पर पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक मुझे टच हुआ। उसके बाद जब मैं रूम में गई और जब मैंने देखा यहाँ पर तो फोड़ा था, वो कहाँ गया फोड़ा, वो गायब हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब मैं पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक मुझे टच किया तो वो फोड़ा पूरा खत्म हो गया था, जो कि 15 नहीं तो 20 दिन तक वो फोड़े से मैं बहुत ही परेशानी चढ़ी, ना सो सकती थी, ना बैठ सकती थी, इतना दर्द होता। एक फोड़ा होता उसकी जगह दूसरा फोड़ा हो जाता, इतना प्रॉब्लम था। तो आज आप भी चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके ऊपर भी, आपका भी यदि फोड़ा है या भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आज पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा वो सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। वो फोड़ा खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी प्रॉब्लम है, जो गिल्टी है, वो गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो दर्द है वो गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप चल नहीं सकते, आप चल नहीं पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य का। हकला के बोलते हैं, आप छोटे बच्चे नहीं, आप बड़े हैं, लेकिन आप फिर भी अभी भी हकला के बोलते, आप अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते। यीशु
के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो चल नहीं सकते हैं यीशु के नाम से चलने लगे, जो जिनको पैरालाइज है यीशु के नाम से, आपका जो जहां पर भी पैरालाइज है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। छुटकारा दिया, चंगा किया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके घर में जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, सब यीशु के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। आप बोलिए कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। आप प्रार्थना करना शुरू कर दे अपने घर में, आप व्यक्तिगत प्रार्थना करना शुरू कर दे, पारिवारिक प्रार्थना करना शुरू कर दे, और आप देखेगा अपने घर में सारी परेशानी खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। छुटकारा दो पिता पर, इनके घरों में से सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, इनके घर में सारी समस्या का अंत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता, जो भी स्पिरिट, जो दुष्ट आत्मा कार्य करती है इनके घर में यीशु के नाम से खत्म हो जाए, तंत्र मंत्र खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, महिमा में पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना विनती और निवेदन करती हूँ यीशु के नाम से आप सभी छुटकारा को पाए अपने जीवन में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनको नींद नहीं आती है, इतने हफ्ते से, इतने महीने से जो सोए नहीं है, यीशु के नाम से आपको अच्छी मीठी नींद मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो डिप्रेशन, आपका सर में दर्द है, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम आप अच्छी मीठी नींद लेंगे और सोएंगे आराम यीशु मसीह के सामर्थ्य के। अन्न, जल और पानी को मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके जो घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई दुष्टात्मा कार्य करते, इसको मैं डांट यीशु के नाम से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा जाओ यीशु के नाम से, जाओ यीशु के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोली, मैं प्रभु यीशु के लहू से मैं मोल ली गई हूं, मैं खरीद ली गई। प्रभु यीशु ने दाम देकर मुझे मोल लिया है। प्रभु मैं यीशु की हूं, मैं प्रभु यीशु की बच्ची हूं, मैं प्रभु यीशु की बेटा और बेटी हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु, अपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी भाई बहनों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपका पति आपके पास वापस आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे केस कैंसल हो, सारे जो डाइवोर्स का केस है वो कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पत्नी का जीवन बदल जाए, आपके पति का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुस्से की आत्मा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप और ही मनुष्य बन जाएंगे। आप पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक करके बंधन टूट जाए। आप पवित्र जीवन जीने के लिए वादा कीजिए परमेश्वर से, और आप अपने जीवन में आशीष को उमड़ता हुआ देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो भाई बहन जो नशा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में नशे की आत्मा छोड़कर जाए इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती। बुरी संगति से आपके बच्चे को छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपके फाइनेंस के लिए प्रेयर करती है यीशु के सामर्थ्य नाम की। जरूरतों को परमेश्वर पूरा करके देगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपके घर में जितनी भी जो भी चीजें, सब प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु सब कुछ आपका है, प्रभु इसमें आशीष दीजिए, मेरे घर में आशीष दीजिए, मेरे काम में आशीष दीजिए करके आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपके हाथों को, कामों को आशीष करे यीशु के सामर्थ्य नाम। रुके हुए काम बनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका बिजनेस का जो बंद दरवाजा है वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष का द्वार खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। मैं यीशु के लहू में सुरक्षित करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको प्रमोशन मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। जिसके पास नौकरी नहीं पिता परमेश्वर, उनको मैं नौकरी से ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बहुत सारे लोगों ने गवाही दी है कि उनको परमेश्वर ने अच्छी नौकरी दी है, ब्लेसड नौकरी दी है और अपॉर्चुनिटी दी है बाहर की कंपनी में कार्य करने के लिए। ऐसा परमेश्वर बहुत लोगों को गवाही दे रहा, ब्लेस कर रहा है, आशीष दे रहा है। उसी प्रकार से आज आपको परमेश्वर अच्छी और बेस्ट नौकरी दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गवर्नमेंट जॉब की नौकरी मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर के फाइनेंस को ब्लेस करना। कभी भी किसी कमी घटी, किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए इनके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती परमेश्वर। आपके जीवन में यदि सब कुछ अच्छा किया परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य के लिए जो बीज को बोते हैं, परमेश्वर के लिए जो ऑफरिंग देते हैं, जो डोनेट करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोते हैं, तो परमेश्वर उन्हें 1000 गुना ब्लेस करे और आशीष दे। उनके अकाउंट में हमेशा आशीषित बने रहे, ब्लेसिंग बने रहे और बरकत बनी रहने के लिए प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। बहुत सारी ऐसी गवाहियां आई हैं, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जिसके अकाउंट में था नहीं पिता परमेश्वर, उसके अकाउंट में परमेश्वर ने आशीष को भेजा, पैसे के द्वारा परमेश्वर आशीष को भेजा, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, जिसकी पगार जो नहीं मिल रही थी इतने दिनों से, परमेश्वर ने इसके फुल परमेश्वर से पेमेंट से परमेश्वर ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, ऐसी बहुत सारी गवाही आ रही। तो आज आप भी, आपकी यदि आपकी पेमेंट नहीं आ रही, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, तो आपको परमेश्वर मदद करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया, आपको पूरी पेमेंट आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने लोग बीज को बोए हैं प्रभु जी, मैं सबको यीशु के लोग में कवर करती पिता परमेश्वर। सबके अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए, और उनके बिजनेस, इनकी नौकरी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। जितने बाकी लोग पिता पर, सबको मैं आपके लहू में कवर करती प्रभु जी, सभी को आपके लहू में कवर करती पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, इनके पास जो बहुत ही प्रॉब्लम है, समस्याएं पिता परमेश्वर, नौकरी नहीं है परमेश्वर पिता, इन्हें नौकरी से ब्लेस करती परमेश्वर पिता। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है, जरूरतों को पूरा करने वाला पिता परमेश्वर। तो प्रभु आपके जीवन में हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करके देगा आपके जीवन में। आपका जो पैसे जब आपके अकाउंट में नहीं आ रहे, वो आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपका रुका हुआ पैसा है वो वापस मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के लोग प्रभु को ब्लेस करने जा रहे हैं, बड़ी अद्भुत तरीके से, चमत्कार तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करे, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। एक भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, ब्लेस कर दो पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए हमें तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र और पवित्र और पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर। यदि इनके परिवार अभी तक बचाए नहीं गए तो बचाए जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर, उद्धार कर दीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए, आपके घर के चारों ओर मैं स्वर्गदूतों के बाड़े में बांधती, यीशु के लहू में कवर करती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को प्रार्थना करने आत्मा दे, अभिषेक दे, वचन को पढ़ने के लिए अभिषेक दे, अनुग्रह दे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप और आपका परिवार बच्चे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट, कल तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज की इस प्रार्थना को, मैं इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे आज के इस रात्रि की प्रार्थना को आप सभी लोगों को शेयर करें, और हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सुबह शाम की जो हम प्रार्थना करते हैं उसको आप सुन सकें, और आप अपने जीवन में आशीषित हो सके, और स्वर्ग राज्य के लिए आप तैयार हो सकें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।